हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पैट्रियोटिज्म। आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें से आपको देखना है पहला इम्पोर्टेंट की श्रेणी में, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देयर आर सम वर्ड्स दैट द मिसस्पेल्ड इन सेंटेंस। ब्लू, सर्कल द वर्ड एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग्स। क्या कहा गया है कि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग है जो गलत दिया हुआ है, तो उनको आपको सर्कल करनी है और फिर सर्कल करके उसको सुधारनी है। जैसे यहाँ पर ये चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन दिख रहा है। लाफिंग, शाउटिंग, क्रिएटिंग, रिकेट, ये सभी गलत है। जैसे चिल्ड्रेन का CHILDREN होता है। उसी तरह से लाफिंग LAUGHING होता है। डांसिंग सही है। क्रिएटिंग CREATING होता है। रैकेट इसका होता है RACKET होता है। तो इस तरह से आप इसमें से और भी जो मिसस्पेलिंग होंगे, स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, उसको चेक कीजिए, उनको खोला लगाइए अपने कॉपी में और उसको सुधार करके लिखिए। आगे देखते हैं कंपाउंड। दो वर्ड जब जुड़ कर बनते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे ब्रेक फास्ट, फास्ट मतलब जल्दी, ब्रेक मतलब एक टुकड़ा। ब्रेकफास्ट दोनों मिल करके बना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। बेटल फील्ड, ठीक उसी तरह से ग्रैंडफादर वैसे ही है। इच दिस द वर्ड इज ए कंपाउंड वर्ड, दे आर फॉर्मेट ब्लू। जैसे आप नीचे देख सकते हैं ब्रेकफास्ट किस तरह से बना हुआ है। बेटल फील्ड, बेटल प्लस फील्ड, बेटल फील्ड। ग्रैंडफादर, ग्रैंड प्लस फादर। इसी तरह से हमें बनाना है। जैसे यहाँ पर फिर से सेंटेंस दे दिया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ आप क्या जोड़ सकते हैं? कार्ड, कार्ड जोड़ सकते हैं। उसी तरह से दिया हुआ है मास्टर, मास्टर के साथ आप जोड़ सकते हैं रिंग, है ना। तो इसी तरह से आप पेन, लेटर, लाइट, बुक, पेन, ब्लैक, लैम्प, चैन इत्यादि को बना लीजिएगा। आगे देखते हैं ग्रामर। रीड द फ्लोइंग pairs of sentence and notice what common in them. Yes Naina, you are right, but it also means lot more. क्या बोला जा रहा है कि नैना आप सही हो, लेकिन लेकिन इट also means a lot more, लेकिन इसका और भी मतलब है। गुड, बट डू यू नाउ व्हाई आई गोट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। गुड, अच्छा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं खड़ा क्यों हुआ सावधान की स्थिति में। तीसरा कहता है फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर यू। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया। बट प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। लेकिन मुझे समझने की कोशिश करो, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाया। आगे बोलते नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैंने तुम्हें वास्तविक घटनाएं, किसी व्यक्ति पर घटित और उसकी वास्तविक प्रॉब्लम के बारे में बताना है। बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। तो बट मीन्स लेकिन। द सीनियर स्टूडेंट हैव ए लाइब्रेरी पीरियड व्हाइल द जूनियर्स गो फॉर गेम्स।
व्हाइल मतलब होता है जबकि। द सीनियर स्टूडेंट हैव ए लाइब्रेरी पीरियड, सीनियर स्टूडेंट जब लाइब्रेरी जाते हैं उस समय जूनियर स्टूडेंट खेलने के लिए जाते हैं, गो फॉर गेम्स। As you may have noticed that all the second sentence begin with what. We use what to contrast with the ideas expressed in first sentence. क्या कहता है कि आपने नोटिस किया होगा कि हमने सेकेंड वाक्य में बट के साथ वाक्य का शुरू किया, उससे इंट्रोडक्ट कराते हुए वाक्य प्रारंभ किया, लेकिन व्हाइल के साथ नहीं, क्योंकि जबकि के साथ शुरू वाक्य नहीं होता है। जब भी यदि हमको ऐसा लगे कि वाक्य में लेकिन लगानी हो तो बट का इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हाइल का जबकि होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बट, ऑल्दो, नेवरदलेस एंड इवन तो, ये 4 शब्द दिए हुए हैं जिसका कि अलग अलग अर्थ है। बट लेकिन, मगर, किंतु, ऑल्दो यद्यपि, हालांकि, नेवरदलेस तो भी, तथापि या फिर भी, इवन तो भले ही। देखते हैं, एक ही प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं लेकिन सब में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। द कार में बी मोस्ट कॉमन फ्रॉम ट्रांसफर बट इज केस ऑफ मोस्ट पोल्यूशन। क्या बोलता है कि कार बहुत ही कॉमन ट्रांसपोर्ट है, साधारण रूप से इससे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण करता है। Although the car may be the most common from the transport, it causes the most pollution। क्या बोलता है कि यद्यपि कार बहुत ही अच्छा साधन है ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन इससे प्रदूषण फैलता है। आगे बोलता है, द कार मे बी द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट, नेवरदलेस इट causes द मोस्ट पोल्यूशन। क्या बोलता है, कार बहुत ही साधारण आने जाने का एक माध्यम है, फिर भी इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो इसे ध्यान देनी चाहिए। इवन दो द कार मे बी मोस्ट कॉमन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट, इट causes द मोस्ट पोल्यूशन। क्या बोलता है कि भले ही कार एक कॉमन ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जा सकता है, लेकिन इससे पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये बताने की कोशिश। इस तरह से हमने देखा कि एक ही वाक्य को अलग अलग शब्दों के प्रयोग करके हम लोगों ने किस तरह से अलग अलग अर्थ निकाला। खाली स्थान, द पब्लिक्स एंगर, द गवर्नमेंट पास्ड द न्यू लॉ। क्या बोलता है कि पब्लिक गुस्से में है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वह न्यू लॉ पास कर लिया है। नेवरदलेस इसका मतलब होता है तो भी, तथापि, फिर भी। इन स्पिट ऑफ इसका मतलब होता है के बावजूद। इफेन तो इसका मतलब होता है भले ही, तो यहाँ पर होगा इवेन तो, इसका मतलब भले ही पब्लिक गुस्से में हो, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ पास कर लिया है। आगे है, यू डिड वेरी वेल इन योर टेस्ट, आई रिकमेंडेड यू प्रैक्टिस रीडिंग सम मोर द नेक्स्ट वन। क्या बोलता है कि भले ही आपका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, यहाँ पर हो जाएगा फिर भी आप को मैं रिकमेंड करूँगा कहूँगा कि आप और ज़्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा,
नेवरदलेस, इसमें होगा नेवरदलेस। तीसरा है दे डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द पब्लिक द बैड वेदर, इसके बावजूद उन्होंने वहाँ जाने, पब्लिकों के मध्य जाने का फैसला किया, इसके बावजूद कि मौसम खराब है। तो इन स्पिरिट ऑफ बी। अब इधर जो दिया हुआ है लिसनिंग, इसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। स्किल, इसको फूलन भाई यादव, फुलवासन भाई यादव, इसको देख लीजिएगा। इसको, इस चीज़ को देख करके जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इन्हीं को देख करके फिर भरना है आपको। इसको इस सारे चीज़ों को देख करके इसको देखेंगे कि कहाँ शादी हुआ, कब उसको अवार्ड मिला, कब क्या हुआ, कब पैदा हुई, वो सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो उसको देख करके आपको यहाँ नीचे भरनी है। ये जितने भी खाली स्थान दिए हुए हैं यहाँ पर भरनी है कि क्या क्या दिया हुआ है उसको। यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आप लोग देख लीजिएगा, हमारे यहाँ क्या बोलता है कि लोकल, क्या लिखा है, थिंक एनी वन पर्सन इन योर एरिया हु मे हैव इम्प्रेस्ड यू एंड कंप्लीट हिज हर प्रोफाइल। आप इसको अपने माता पिता या जो भी होंगे उनसे पूछ लीजिएगा और उनसे भर लीजिएगा। इसमें हमको भरना है, विशेष तौर से इसमें हम लोग भरना चाहेंगे लरंग साय के बारे में, जो हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए काम भी अच्छा किया, तो इसलिए हम लरंग साय के इसमें भरेंगे। ठीक है, और इनके जन्म हो गया, एजुकेशन हो गया, क्या क्या इन्होंने किया, कहाँ रहा, इन सब के बारे में अपने माता पिता से आप पूछ लीजिएगा, बाकी चीज़ें सब हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।